हेलो मित्रों। डॉक्टर माधव राजे इस साइको एजुकेशन देने वाले चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर माधव राजे। अगर आप नए सिरे से जुड़ रहे हो तो आपको बता दूं मित्रों, मैं साइकेट्रिस्ट हूं, नागपुर में प्रैक्टिस करता हूं। और मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है मित्रों, अगर आप हमारे वीडियो को देखने के बाद में कोई कमेंट लिखते हैं। तो कमेंट में मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप हमारी प्रशंसा करें या कुछ भला कहे। हम ये चाहते हैं कि आप आपकी ज़रूरत क्या है और कौन से नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएँ, ये ज़रूर लिख के भेजिए। क्योंकि इससे मित्रों हमको ये लगता है कि हमारी सर्विसेज़ वांटेड है, हमारी सर्विसेज़ की चाहत है, तो हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि मित्रों ये वीडियो बनाना में थोड़ा समय जाता है। और क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो समय की खैर आपके साथ में आपके पास में भी समय थोड़ा कम रहता है, लेकिन मुझे काफ़ी तंगी रहती है। इसलिए ज़रूर लिखिए कि कौन-सा नए टॉपिक के ऊपर में या टॉपिक जो आपको बहुत करीब है, इसके ऊपर में हमने वीडियो बनाना चाहिए। अभी इस समय में हम वो श्रृंखला बना रहे हैं मित्रों, जहाँ पर पति-पत्नी के रिलेशनशिप को लेकर के हम चर्चा करते हैं, है ना? इसके कुछ वीडियोज़ हमने अपलोड किए भी हैं और मुझे खुशी है ये बात आपको बताते हुए कि कई लोगों को ये वीडियोज़ अच्छे लगे हैं, उनके कमेंट्स आए हैं और लोग सराह रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, इस उम्मीद के साथ में अब ये मैं और एक कड़ी इसमें बुनने जा रहा हूँ। आज की कड़ी का नाम है, बड़ा कॉमन नाम है मित्रों इसका, ट्रांसपेरेंसी इन मैरिज, है ना? पारदर्शिता मैरिज में कितनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए? पति-पत्नी के संबंध में कितनी पारदर्शिता होनी चाहिए? इसके ऊपर में तो कई लोगों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। शायद इसके ऊपर में आपको अ, साइकोलॉजी के जो मैगज़ीन्स रहते हैं उसके ऊपर में लेख मिल जाएँगे, कुछ वीडियो भी मिल जाएँगे। मित्रों, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और रिसर्च के बेसिस पे मैंने कुछ आपके लिए प्रोग्राम बनाया है या कुछ आपके लिए प्रेज़ेंटेशन तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे को लेकर के हम कुछ बात करें। अगर आप स अ संयम से इसे सुनते रहेंगे आखिरी तक के, तो सारी की सारी बात आप तक के पहुँच पाएगी और आपको काफ़ी लाभ हो जाएगा मित्रों। तो क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा लंबा रहने वाला है, इसीलिए संयम से सुनिएगा, आखिर तक के सुनिएगा, ताकि सारा का सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। ऐसा ना हो कि छोटा-सा ही निवाला आपने लिया और समाधान मान लिए, तो उसमें आपका मानसिक समाधान या आपकी जो जानकारी का समाधान होने वाला है, आपकी तृष्णा पूरी तृप्त नहीं होगी। तो आखिर तक की वीडियो देखिएगा। देखिए मित्रों, पारदर्शिता के बारे में मैं मेरे प्रैक्टिस में, ओपीडी में कई लोगों को देखता हूँ, हस्बैंड-वाइफ को। बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड-वाइफ अपने आप से, एक में से बहुत समय में बहुत ज़्यादा पारदर्शी होते हैं और कुछ-कुछ समय में बहुत कम पारदर्शी होते हैं। दोनों तरीके देखने के बाद में मेरे मन में ये विचार आया कि मैं 2 कड़ियाँ बनाऊँ पारदर्शिता के ऊपर में। एक कड़ी में मैं पारदर्शिता के फॉर्म में बात करूँ। मतलब पारदर्शिता कितनी अच्छी है, कितनी स्वाभाविक है और करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मैरिज के बीच में हस्बैंड-वाइफ ने रखना चाहिए, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। आज मैं पहली कड़ी इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ और दूसरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, नहीं रखना चाहिए। तो पहले शुरुआत करते हैं, तो मैं अपनी स्लाइड्स शेयर करना चाहूँगा मित्रों आपके साथ में। तो चलिएगा स्लाइड्स को लेके आते हैं। ओके, सो हियर कम आपके लिए स्लाइड्स हाज़िर है। तो देखिए मित्रों, ओके, मराठा ट्रांसपेरेंसी मैं फॉर के और अगेंस्ट के दोनों पक्ष में आज बोलने वाला हूँ, लेकिन 2 अलग-अलग वीडियो बनने वाले हैं। तो पहले वीडियो में हम देखते हैं कि फॉर के लिए क्या-क्या कहा जा सकता है। देखिए मित्रों, आमतौर पे ट्रांसपेरेंसी कैसी होनी चाहिए? तो ट्रांसपेरेंसी हेल्दी होनी चाहिए, ये विचार होता है। अब हेल्दी ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? ये भी तो मालूम करने की ज़रूरत है ना? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर है मैरिज में, तो इसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ एक-मेक को सारी बातें बता रहे हैं। उन दोनों के बीच में प्राइवेट ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। अब ये हेल्दी का क्या मतलब होता है? इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है मित्रों आपको। देखिएगा, बहुत बार ऐसी बातें होती हैं कि इंटीमेट रिलेशनशिप होने के बावजूद भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत इंटीमेट रहता है।
दोनों एक मेरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये सब होने के बावजूद भी कुछ कुछ बातें अपने अपने मन में जो होती है, वो सारी की सारी बातें एक मेरे को बताई नहीं जा सकती है, और कुछ बातें बताई जा सकती है। तो कौन सी बातें और कहाँ तक के बातें बताए, इस विषय को या इस विषय के ऊपर में, या इस अ, अ, जो डेफिनेशन आएगी या उसकी जो परिभाषा आएगी, उसके ऊपर में डिपेंड करेगी हेल्दी ट्रांसपेरेंसी काहे को कहेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बात आपने अपने पत्नी को बताई या पत्नी ने आपको जो बताई, उसके कारण आप दोनों के बीच में मानसिक स्वास्थ्य बना रहना चाहिए। अगर दोनों के बीच में मानसिक स्वास्थ्य बनता है, तो उसको कहेंगे हेल्दी ट्रांसपेरेंसी। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। सपोज एक हस्बैंड है, उनकी इच्छा है कि वो अपने भाई को, उनका सगा भाई है, वो पैसे की कुछ मदद करे, और वाइफ को लगता है कि उनको के भाई को मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाइफ का कहना है कि हमारे पास जो पैसे हैं उसकी हमको जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है, अपने परिवार को जरूरत है। आप उनको 5,000 रुपए दे देंगे तो क्या मतलब आए, क्यों ऐसा करेंगे आप? ये वाइफ का अपना थॉट है, और ये सही हो सकता है। लेकिन भाई है, भाई को लगता है कि मैं अपने भाई को 5,000 रुपए दे दूं। अब अगर समझो कभी ये भाई अपने भाई को, बड़े या छोटे भाई को या भाई को 5,000 रुपए दे देते हैं, और वो बात अगर वाइफ को बताते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी है मैरिज में, तो वाइफ बड़ी गुस्सा हो जाएगी, और वो दोनों में अनबन हो जाएगी, या मतलब बात बिगड़ जाएगी। तो हैप्पीनेस नहीं रहेगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मित्रों कि ट्रांसपेरेंसी हेल्दी होनी चाहिए। मतलब आप एक में को ये बातें ट्रांसपेरेंसी में ना बताए जिससे अनहेल्थ या मानसिक अस्वास्थ्य पैदा होने की संभावना हो जाए। लेकिन आप अनएथिकल बातें अगर करें, तो वो बातें अपने लाइफ पार्टनर को ना बताएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप एथिकल बातें ही जो आपको लगती है, उसमें से कुछ बातें बतानी चाहिए, कुछ बातें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन वो रेशो जो है, वो रेशो 95 बातें बतानी चाहिए, 95% बातें बतानी चाहिए, और 5% बातें नहीं बतानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तब इस रेशो को ट्रांसपेरेंसी कहेंगे, या हेल्दी ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। ठीक है मित्रों। अब उसमें ये बात बड़ी जरूरी है कि अगर आप ये बात 5% बात नहीं बता रहे हैं, तो उसे छुपाने की कोशिश नहीं करो, या उसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं करो। कैसे? सपोज अगर खुदा न खास्ता अगर कभी संदेशा हुआ, अंदेशा हुआ आपके वाइफ को, और उन्होंने पूछा कि आपने पैसे दिए कि आपके भाई को, आप कह रहे थे उसको बड़ी जरूरत है, तो ऐसे समय में आप झूठ ना बोलो, क्योंकि वाइफ ने आपको पूछा है। अगर इसमें अगर आप झूठ बोलेंगे, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी हेल्दी नहीं रहेगी मित्रों, आपके मन के लिए। आपके मन के लिए अनहेल्दी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी वो। तो अपने मन का भी स्वास्थ्य रखने के लिए अगर उन्होंने आपको पूछा है सामने से, तो आपको बताना पड़ेगा। और फिर जो जिस तरह से आप उनको मना सकेंगे, वो आपने बड़ा ऑनेस्ट रह करके उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मन की भावना उनको बतानी चाहिए। आपके मन का जो भाईचारा है, या भाई के प्रति होने वाली जो प्यार है, या आस्था है, या जो अपनापन है, वो उन्हें बताने की जरूरत है। और ऐसे समय में उनको विश्वास में लेकर के आप वो बात बताएं, तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसी ट्रांसपेरेंसी को मित्रों हेल्थी ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। हालांकि आमतौर पे मित्रों ट्रांसपेरेंसी जो है, वो अगर हेल्दी रहेगी, तो वो इंटीमेसी को प्रमोट करती है। मतलब अगर वो हेल्दी है, तो वो इंटीमेसी को, मतलब आप दोनों के बीच में बड़ी करीबी रिश्ता तैयार हो जाएगा। ऐसी रहती है हेल्दी ट्रांसपेरेंसी, जो इंटीमेसी को पैदा करती है, क्योंकि आप काम आने पे और जरूरत होने पे, मौका होने पे सारी बातें एक मेरे को बता रहे हो, और एक मेरे के मन की स्वास्थ्य को रखने की भी कोशिश कर रहे हो। इसीलिए इंटीमेसी बढ़ती है दोस्तों, इसीलिए विश्वास ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए ट्रस्ट ज्यादा बढ़ता है। और क्योंकि आप सारी बातें समय आने पे रिवील कर रहे हो, बता रहे हो, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर समझो आपने पैसे दिए, वही उदाहरण ले रहा हूँ, और वाइफ को आपको बताना पड़ा किसी, जब उन्होंने पूछा, तो ऐसे समय में वो अगर गुस्सा हो गई, तो आप उनको मनाने की कोशिश करिएगा। आप उनको धुतकारिए नहीं, आप उनको उनका विचार गलत है ये ना कहिए, आप ये कहिए कि उनका विचार सही है। लेकिन आपका जो मन में भाई के लिए अपनापन है, भाई के लिए जो आस्था है, उसके कारण आप मजबूर हो गए थे, ये कहिए। तो ये आपकी जो रिलेशनशिप है, ये लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट में बनेगी मित्रों। कॉन्फ्लिक्ट मतलब अनबन या झगड़े कम हुए, क्योंकि आपने अपने मन की, सच्ची मन की बात के सामने खोल करके रखी, और अपनी मजबूरी को बयां कर दिया।
ऐसे समय में मित्रों ये अगर ट्रांसपेरेंसी हेल्दी है तो आपके मैरिज में सिक्योरिटी भी रहेगी, विश्वसनीयता भी रहेगी दोनों के रिलेशन में। और ये विश्वसनीयता ही बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ट्रांसपेरेंसी को लेके चलती है। हालांकि मैं ये कहूंगा इस समय में कि विश्वसनीयता और ट्रांसपेरेंसी दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी होने के कारण विश्वसनीयता पैदा हो जाती है, या ऐसा नहीं है कि विश्वसनीयता पैदा होने के कारण ट्रांसपेरेंसी आती है। ऐसा नहीं, दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, दोनों की जरूरत होती है। जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां विश्वसनीयता होनी चाहिए, जहाँ विश्वसनीयता नहीं है वहां ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है उन दोनों में, एक में को बढ़ावा देती है वो। ठीक है मित्रों, अब देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी अगर दो हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर पैदा है, पति पत्नी इस तरह से कर रहे हैं, तो ऐसे समय में ये ट्रांसपेरेंसी जब मैरिज मैच्योर हो जाता है, मतलब मैरिज जब ओल्ड हो जाता है, मतलब 15 साल का मैरिज हो गया, 25-30 साल का मैरिड लाइफ हो गया, तो ऐसे समय में ये ट्रांसपेरेंसी मैच्योर हो जाती है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मित्रों, मेरे शब्द है ये, ऐसे समय में ये ट्रांसपेरेंसी मैच्योर हो जाती है। और फिर ऐसे मैच्योर ट्रांसपेरेंसी को ऐसे पति पत्नी ऑपरेटिंग सिस्टम करके भी अपने रिलेशनशिप में यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऐसा हुआ कि ये मैच्योर हुई ट्रांसपेरेंसी जो है, इसके भरोसे वो बहुत से निर्णय लेते हैं या बहुत सी बातें करते हैं एक में के परोक्ष में। मतलब हस्बैंड अपने वाइफ के पीछे भी और वाइफ अपने हस्बैंड के पीछे भी वैसा ही बिहेव करती है जो कि एक में को अच्छा लगेगा। मतलब अगर वाइफ नहीं है तब भी हस्बैंड ऐसा बिहेव करेंगे जिससे उनके वाइफ को आपत्ति ना होगी, और वाइफ ऐसे बिहेव करेंगी हस्बैंड ना होते हुए भी जिससे उनके हस्बैंड को आपत्ति ना होगी। तो ये इसको कहते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब काम करने का उनका तरीका जो है बीच का, वो इस तरह से बनता है मित्रों। इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी मैरिज के अंदर में हेल्दी होनी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे समय आगे जाता है वैसे उसे वो मैच्योर भी होती है, और मैच्योर ट्रांसपेरेंसी फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है रिलेशनशिप में। हालांकि डगलस लाइबायर ये कंट्रीब्यूटर है, साइकोलॉजिस्ट है, ये ऐसा भी कहते हैं कि इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट या मैरिज आगे जाने के बाद में बहुत बार सेक्सुअल डिक्लाइन भी होता है मित्रों। एक में का जो शारीरिक आकर्षण रहता है वो भी बहुत बार कम होता है, लेकिन सारी मैरिज में ऐसा नहीं होता। सारे मैरिज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता मित्रों। कुछ कुछ मैरिज में, किसी किसी कपल में सेक्सुअल अट्रैक्शन डिक्लाइन होने की संभावना होती है। लेकिन अगर ये सेक्सुअल अट्रैक्शन डिक्लाइन होता है तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैच्योर ट्रांसपेरेंसी इसे डिक्लाइन नहीं होने दे, वो उसका एंटीडोट बन करके काम करती है। इसीलिए मित्रों ये ट्रांसपेरेंसी बहुत काम की चीज है। और अगर कभी, आजकल आपको पता है हमने एक डिवोर्स के ऊपर में वीडियो बनाया था जिसमें हम कह रहे थे कि डिवोर्स बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं वापरी गई है ट्रांसपेरेंसी में। डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं मित्रों। शादी हो गई, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, डिवोर्स हो गया। अगर उस समय में डिवोर्स नहीं हुआ, 10 साल तक की शादी गई, 25 साल तक की शादी गई, और उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी, मैच्योर ट्रांसपेरेंसी अगर है, हेल्दी ट्रांसपेरेंसी अगर है, तो डिवोर्स होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ को जो अच्छा लगे उस तरह से बिहेव करता है, और वाइफ हस्बैंड को जो अच्छा लगे उस तरह से बिहेव करती है। तो ये उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है मित्रों। इसके कारण उनकी ट्रांसपेरेंसी मैरिज में उनको डिवोर्स से बचाती है और मैरिज को अच्छा बनाती है। थोड़ा और देखते हैं मित्रों, और एक बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी का। ये देखिएगा, ये 2022 ऑलमोस्ट इसी महीने में, 1 साल पहले, ये सिल्विया स्मिथ नाम की एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये पब्लिश किया था। उनका ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी जो है उसका एक बेनिफिट ये है कि उससे ट्रस्ट और ऑनेस्टी बढ़ती है। ऐसा उन्होंने कहा है मित्रों। मैं इसके ऊपर में मेरी टिप्पणी ये दे रहा हूँ मित्रों, ये ट्रस्ट और ऑनेस्टी का सोर्स क्या है। अगर सिल्विया स्मिथ की बात मानी जाए तो ये सोचना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि शायद ट्रांसपेरेंसी ये ट्रस्ट और ऑनेस्टी का सोर्स है। मतलब अगर ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रस्ट और ऑनेस्टी पैदा होगी। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लगता मित्रों। आप भी जरा गौर करेंगे, थोड़ा ज्यादा सोचेंगे तो आपके ख्याल में आएगा कि सच में ऐसा ना होने की संभावना है। कैसे? देखिएगा, ये जो ट्रस्ट है और ऑनेस्टी है, किसके ऊपर है? पति का पत्नी के ऊपर, और पत्नी का पति के ऊपर ट्रस्ट है। ऑनेस्टी, पति पत्नी से ऑनेस्ट है और पत्नी पति से ऑनेस्ट है। ये दोनों ऊपर ऊपर के दिखने वाले बातें हैं मित्रों। मतलब इसको मतलब देखने के लिए पैदा की गई बिहेवियरल मेथड, ऐसा हम कहेंगे। आप थोड़ा गौर करके सोचेंगे मित्रों
तो जो पति खुद के ऊपर में बहुत ट्रस्ट करता है, अपने ऊपर बड़ा जिसका विश्वास है, और जो पति अपने आप से बड़ा ऑनेस्ट है, अपने मन से वो झूठा नहीं है, अपने मन में वो खुद को गिराना नहीं चाहता, वो पति हमेशा अपने वाइफ के लिए ट्रांसपेरेंट बना रहेगा। और वाइस वर्सा, वैसे ही पत्नी के बारे में, जो पत्नी अपने आप से बड़ी ट्रस्ट वर्दी है, वो खुद के साथ में बड़ा भरोसा रखती है, अपना ट्रस्ट अपने नजरों में वो नहीं गिरने देती, अपने नजरों में अपना अपने जो भरोसा है वो अपने नजरों में वो गिरने नहीं देती, वो खुद की नजरों में नहीं गिरती, खुद का भरोसा नहीं तोड़ती, वो पत्नी। और जो खुद के साथ में बड़ी ईमानदार है, अपने आप से जो ईमानदार है, वो हस्बैंड के साथ में भी ईमानदारी जरूर करता है कि देखो, ये मेरा कहना है। इसीलिए मित्रों, मुझको ऐसा लगता है कि ट्रस्ट और ऑनेस्टी ये आते हैं आपके अंदर से, आपके बचपने से, आपके संस्कारों से, आपके सिचुएशन से, आपकी बौद्धिक लेवल से, अर्थ निकालने की क्षमता जो है उससे। इसीलिए ट्रस्ट और ऑनेस्टी ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में हैंड इन हैंड जा सकते हैं, एक में को मदद कर सकते हैं, लेकिन वो एक में के ओरिजिनल या ओरिजिन देने वाले या सोर्स होने की संभावना नहीं लगती। और एक बात देखते हैं सिल्विया स्मिथ की, वो ऐसा भी कहती है कि सारे ह्यूमन बीइंग जन्मता इनहेरेंटली अपने अपने पर्सनल डिटेल को छुपाना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं जहां से शुरुआत की थी आज के मेरे इस वीडियो को, वहां पर आपको लेके जाना चाहूंगा, जहां मैं कह रहा था हेल्दी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मतलब वो इतने ज्यादा एक में से घुल मिल न जाए, इतनी ज्यादा अंदर की बातें एक में को न बताए कि उनके पर्सनल डिटेल्स जो है वो छुपा ना सके, या पर्सनल डिटेल एक में को वो इतने ना बताए कि वो, या इतने ना एक में को पूछे कि वो एंक्रोचमेंट लगे। क्यों ऐसा? उसका कारण ऐसा है मित्रों कि जब अंदर की बात किसी और के साथ में कोई इंसान, ह्यूमन बीइंग अगर शेयर करता है, तो उसे वो सेंस ऑफ थ्रेट लगता है मित्रों। मेरे अंदर की बात, मेरे मन के विचार, मेरे मन का होने वाला इमोशंस, मेरे मन के अंदर की भावना, उसको पूर्ण रूप से जैसे कि वैसे मैं किसी से अगर दिखाऊं, और वो वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ में, तो सेंस ऑफ थ्रेट महसूस होता है मित्रों। ये सेंस ऑफ थ्रेट शायद तब महसूस नहीं होगा जब कोई भक्त, कोई साधक अपने गुरु से, कोई साधक अपने गुरु से, कोई भक्त अपने देवता से पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाए, पूर्ण रूप से वो सरेंडर कर दे, तब शायद वो सेंस ऑफ थ्रेट नहीं रहता। लेकिन वहां पर देवता है मित्रों और भक्त है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का मामला है मित्रों। हस्बैंड वाइफ में कोई देव देवता नहीं रहते, भक्त नहीं रहते, वो दोनों इंसान रहते। और क्योंकि वो इंसान है, इसलिए वो जन्म से अपनी कुछ ना कुछ बातें छुपाने के पक्ष में रह सकते हैं, जिसको मैं 5% देता हूँ। 95% एक में को बताए, ट्रांसपेरेंसी रखे, 5% वो कुछ बातें अपनी अपने अपने पास में रख सकते हैं, जिसके कारण उनकी ट्रांसपेरेंसी हेल्दी बनेगी, अनहेल्दी नहीं बनेगी। क्योंकि पूरा का पूरा अगर खोल देंगे तो अनहेल्दी होने की संभावना है, मैंने शुरुआत में कहा था। उसी सेंटेंस में आकर के मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि वो सेंस ऑफ थ्रेट जो है मित्रों, उसे टालने के लिए अपने 5% प्राइवेट बातें अपने स्पाउस से दूर रखिएगा। समय आया, मौका आया, कंपल्शन हुआ तो ही शेयर करिएगा। ठीक है मित्रों? ओके। तो इन सब चीजों के साथ में मैं ये कहना चाहूंगा मित्रों, अंतिम स्वरूप दे रहा हूँ, अंतिम सारांश कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। उसके कारण बहुत अच्छा होता है विवाह का वातावरण, और जो वैवाहिक जीवन है वो अंत तक के समाधान और सुखमय जाता है। और लेट एज में, बुढ़ापे में, जब ये दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन के पीछे में देखेंगे, रिट्रोस्पेक्टिवली जब देखते हैं मनी मन में, तो उन्हें हमेशा सुकून लगेगा, उन्हें हमेशा जीत का एहसास होगा। किसके साथ जीत? अपने अंदर, अपने अविश्वास के साथ जीत, अपने मन का जो शंका थी, है ना, जो शंका कहती थी कि क्या मैं स्वाभाविक रूप से अपने पत्नी से या अपने पति से पूर्ण रूप से ईमानदार रहूंगा या रहूंगी, और क्या मेरी पत्नी और मेरे पति दोनों की तरफ से, मैं कह रहा हूं, ये स्वाभाविक रूप से ईमानदार मिलेंगे मुझको। ये शंका शादी की शुरुआत में जो थी, वो शादी के अंत तक के, बुढ़ापे तक के, उन्हें पूर्ण रूप से ये बताएगी कि हाँ, उनका जो विचार था, उनकी जो शंका थी, वो मतलब बेमानी थी, वो शंका का कोई मतलब नहीं था। और उनकी लाइफ, मैरिड लाइफ बड़ी सक्सेसफुल हुई। क्यों हुई? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को उन्होंने यूज किया। ठीक है मित्रों, तो आज इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने आज के ये पहले वीडियो को, मतलब ट्रांसपेरेंसी पार्ट 1
को अंतिम विराम देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी पार्ट 2 को इसके बाद में आपको सुनने का मौका ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।